आयदणानायदणं सम्मे मिच्छेये होदिनो कम्मम् उभयं सम्मामिच्छे अणो कम्मं होदिण्यमेण। आयद आयदण अनायदणम सम्मे मिच्छे ये ओदिनो कम्मम। ओदिनो कम्मम तो सरल है, समझ गए। नो कर्म होता है, ये मानी जो होता है। ये शब्द जहां भी आवे लगाना जो। जो आयदण अनायदणम, ऐसी संधि हो गई, सरल है ना। आयदणा अनायदणम, तो आयदन अनायदणम, तो आयतन और अनायतन सम्य मिच्छे क्रम से लगा लो। तो आयतन को सम्यक प्रकृति के लिए लगा लो और अनायतन को मिथ्यात् प्रकृति के लिए लगा लो, है ना। ऐसे देखो, ये गाथाएं भी 2 बार 3 बार अच्छी तरह से एक एक शब्द को बार बार पढ़ लेने से धीरे धीरे अर्थ भी ज्ञान में आने लग जाएगा अपने आप। उभयम मानी दोनों, सम्मामिच्छे, सम्मामिच्छे मानी सम्यक मिथ्यात्व हो गया। नो कम्मम होदि नियमेन मानी इन दोनों का जो मिश्रित है वो उसका नो कर्म है। उभयम दोनों, दोनों दोनों, उभयम मानी दोनों, मानी आयतन भी जिसको चल रहा है, अनायतन का भी भाव चल रहा है, तो ये इसके लिए नो कर्म बन जाएंगे सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय के लिए। ये उदय की बात हो रही है। तो सम्यक प्रकृति के नो कर्म द्रव्य जिन आयतन हैं तथा मिथ्यात्व के नो कर्म द्रव्य 6 अनायतन हैं। आयतन व अनायतन ये दोनों मिश्रित रूप से सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के नो कर्म द्रव्य हैं। ये नियम से इनके नो कर्म हैं। अब आयतन कौन है और अनायतन कौन है, ये विशेषार्थ में यहाँ लिखा हुआ है। जिन प्रतिमा, जिन मंदिर, जिनागम, शास्त्रज्ञ, सुतप और सुतपस्वी, ये 6 आयतन तथा कुदेव, कुदेव मंदिर, कुशास्त्र, कुशास्त्रज्ञ, कुतप और कुतपस्वी, ये 6 अनायतन। देखो, देव को यहाँ पर नहीं दिया है, बल्कि प्रतिमा को दिया। कहते हैं कि भगवान तो भी दूर और मान स्तंभ में प्रतिमा को देख करके ही सम्यक दर्शन हो जाता है। अब सोचो प्रतिमा का कितना महत्व है, क्योंकि साक्षात दिनदेव तो अपने को तो इस काल में मिल ही नहीं रहे हैं, लेकिन प्रतिमा तो वैसी की वैसी मिल रही है जैसी चौथे काल में मिलती थी। और चौथे काल में भी प्रतिमा से सम्यक दर्शन होता था, और सम्यक दर्शन के साथ साथ में यहाँ सम्यक प्रकृति का उदय भी एक के लिए ये आयतन है, नो कर्म है। अब देख लो, अब प्रतिमा का कितना महत्व हो गया, प्रतिमा विराजमान कराने का कितना महत्व हो गया। एक प्रतिमा हम विराजमान कराते हैं कहीं पर, तो कितने जीवों का उसके वो नो कर्म बनता है सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए और सम्यक्त्व प्रकृति के उदय के लिए। सोचो तो कितना बड़ा महत्व हो गया जिन प्रतिमा विराजमान कराना, जिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराना। तो सबसे पहले दे दिया इन्होंने जिन प्रतिमा, जिन मंदिर, जो अपने इस जीवन काल में एक शिखरबंद मंदिर बनवा देता है, तो समझो नियम से वो मोक्ष की नियम नींव रख लेता है। ऐसा क्या है शास्त्रों के अंदर है। शिखरबंद मंदिर का जिसने निर्माण कराया, निर्माण तो समाज भी करता है, लेकिन अपने भी उसके अंदर में अपना आरंभ भी कर दिया, वेदी के लिए भी लगा दिया अपना द्रव्य, या वेदी में भी ईंट भी लगा दी, तो समझे भाव हो गया हमारा। जिन मंदिर हम बना रहे हैं ऐसा भी जो करते हैं वो भी ये सम्यक प्रकृति के नो कर्म दिए हैं। जिनागम, ये जो आगम अपन पढ़ रहे हैं
और शास्त्रज्ञ जो शास्त्रों के जानकार हैं, सुतप माने जो अच्छे से तप कर रहे हैं या तप कर रहे हैं, सुतपस्वी भी दे दिया, सुतप और तपस्वी। तो सुतप माने तप करने, तप स्वयं खुद भी, तप भी अपने आप में एक आयतन हो गया, और तपस्वी तो आयतन हो ही जाते हैं। तो ऐसे ये विशेष करके आयतन दिए हैं। किसके आयतन दिए हैं? आपके जो मिथ्यात्व प्रकृति के 3 टुकड़े हो गए थे, उन 3 टुकड़ों में से जो आपके पास में सम्यक प्रकृति है, वो बराबर आपकी चलती रहे, उसके लिए ये आपके 9 कर्म हैं। भैया जी, ये जो शास्त्रज्ञ दिया है, ये गुरुओं के लिए दिया गया है? शास्त्र के जानकार गुरु तो है ही, गुरु तो है ही। अब गुरु के अलावा भी यदि मान लीजिए कोई शास्त्रों के जानकार हैं, अपने ललिता दीदी हैं, है ना, और भी विद्वान लोग जो भी हैं, तो वो सब भी शास्त्रज्ञ हो गए एक तरह से। उनकी संगति करना, उनकी भक्ति करना, उनके प्रति आदर बनाना, उनकी सेवा करना, ये सारा भी तो एक तरह से आपके सम्यक दर्शन में, हाँ, सम्यक वर्धनी क्रिया होती है। सम्यक वर्धनी क्रिया जो होती है वो इनके आलंबन से ही होती है। जिन प्रतिमा, जिन मंदिर, जिन आगम, शास्त्रज्ञ, सुतप और सुतपस्वी, इनके आलंबन से जो क्रियाएं होती है उसको सम्यक क्रिया कहा गया है, सम्यक वर्धनी क्रिया कहा गया है। जो 25 क्रिया का वर्णन आपको तत्वार सूत्र में मिलेगा, उसकी टीका में वो यही है। तो इसीलिए यहाँ पर ये गोमटसार कर्मकांड के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है 74वीं गाथा से, कि ये आयतन जितने भी हैं हमारे, है ना, आयतन, आयतन मानी प्राकृत में आयतन हो गया। तो आयतन जो है ये हमारे सम्यक प्रकृति का, है ना, सम्य मानी सम्यक प्रकृति का क्या है, उदय के लिए 9 कर्म है। और मिच्छे के लिए अनायतनम दे दिया है। और अनायतन क्या है? कुदेव, कुदेव मंदिर, कुशास्त्र, कुशास्त्रज्ञ, कुतप और कुतपस्वी। अब देखो ये क्या है, अब अपन तो इनको बहुत लाइटली ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं, लेकिन शास्त्र जब पढ़ेंगे तो अपने को यहाँ से ज्ञान हो जाएगा कि ये हमारे मिथ्यात्व के लिए 9 कर्म बनते हैं, याद रखिएगा। हाँ, कुदेव के मंदिर में जाना, कुशास्त्रों का पढ़ना, कुशास्त्रज्ञों की सेवा आदि करना, कुतप का समर्थन करना, कुतपस्वियों की संगति करना, ये सारा जो हो जाएगा ये अपने लिए मिथ्यात्व का उदय ला देगा। क्योंकि आपके पास तो है जो क्षायोग सम्यक सम्यक दृष्टि है, उनके पास तो मिथ्यात्व प्रकृति भी सत्ता में रहती है। हाँ, तीनों प्रकृतियां सत्ता में रहती हैं, मात्र सम्यक प्रकृति नहीं। सम्यक प्रकृति मात्र रहना इतना आसान नहीं है। तीनों प्रकृतियां जो है आपके पास में रहती हैं, और तब मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाए इस प्रकार के 9 कर्म के माध्यम से, तो अपने को हमेशा सावधान रहना है। इसको संस्कृत में जो श्लोक बनाया है वो पढ़ता हूँ। आयतनानायतनम सम्यक्त्वे मिथ्यात्वे च भवति नो कर्म, उभयं सम्यक् मिथ्यात्वे नो कर्म भवति नियमेन। यहाँ पर भी दिया है जिन, जिन मंदिर, जिनागम, यहाँ जिन लिख दिया है, तो जिन में जिन और जिन प्रतिमा दोनों आ गए, इसलिए जिन मंदिर, जिनागम, जिनागम के धारण करने वाले, तप और तप के धारक, ये 6 आयतन सम्यक प्रकृति के 9 कर्म हैं। और कुदेव, कुदेव का मंदिर, कुशास्त्र, कुशास्त्र के धारक, खोटी तपस्या, खोटी तपस्या के करने वाले, ये 6 अनायतन मिथ्या प्रकृति के 9 कर्म हैं। तथा आयतन और अनायतन दोनों मिले हुए सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय के 9 कर्म है, ऐसा निश्चय कर समझना। क्या दिया था? सम्यक प्रकृति के 9 कर्म द्रव्य जिनायतन है, तथा मिथ्यात्व के 9 कर्म द्रव्य 6 अनायतन है। आयतन व अनायतन ये दोनों
मिश्रित रूप से सम्यक मिथ्यात् प्रकृति के नो कर्म द्रव्य हैं। ये नियम से इनके नो कर्म हैं। नियमेण उभयम सम्मामिच्छेनो कर्मम होति नियमेण, माने नियम से होते ही हैं। अब नियमेण लगा करके इन्होंने क्या कह दिया? इन्होंने ये कह दिया कि अब आपको किसी को पूछने जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, कि सोचने की अब आपके पास में कोई गुंजाइश नहीं है। ये नियम है, होगा ही होगा, होगा ही होगा। भैया जी इस सूत्र में इन्होंने दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृति का नो कर्म बता दिया ना, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बता दिया। तो ये दर्शन मोहिनी आपका आज पूरा हो गया। अब आगे 75वें गाथा के माध्यम से जो बाकी अनंतानुबंधी वगैरह है उनके लिए भी बताते हैं। अरणो कम्मम इच्छा उद्यम माने दायद क्या बताया आपने? है। उद्यम माने क्या बताया आपने? उभय माने उद्यम दोनों, माने उभय माने उद्यम दोनों, माने क्या बताया? दोनों दोनों दोनों। दोनों। उभय, उभय शब्द दोनों के लिए आता है। अच्छा दोनों। हाँ, बहुत बार आया है, अच्छा जगह जगह आता है उभय शब्द जो है ना, दोनों दोनों एक साथ जब होते हैं तो उभय शब्द लगा जाता है। तो सम्मा मिथ्य कह दिया, सम्मा मिथ्य मानी सम्यक मिथ्यात् प्रकृति हो गई। तो उभयम मानी ये दोनों, क्या आयतन और अनायतन दोनों का सिद्धांत रहता है ना। अच्छा। तो लोग अपने अपने घरों में, कई लोग और देवों के भी फोटोएं वोटोएं भी रखते हैं, उनके मंदिरों में भी जाते हैं, तो वो सब जो है एक तरह से सम्यक मिथ्यात्व का उन्होंने नोकर्म बता दिया कि ये तो अभी एक पांव इधर एक पांव इधर ऐसा चल रहा है। और लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं इसमें क्या दोष है भैया, दोष क्या है, ये तो अब तुम स्वयं सोच लो। है क्या बोलते हैं उसको, एक के सादे सब सदे सब सादे सब जाए। तो एक के साथ करो, अपने आप आपका काम हो जाएगा, है ना। अब ये इनसे भी कर लें, वो भी कर लें, ये 40 वो भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, उनका भी कुछ करा दें, ये सब सोचते रह जाएंगे तो आपकी जो वीतरागता है उसकी श्रद्धा डगमगा जाएगी। इसलिए वीतरागता की श्रद्धा से ही आयतन आपके जो हैं वो आपके लिए फलदायी होते हैं, और सम्यक प्रकृति के उदय में नो कर्म बनते हैं, निमित्त बनते हैं। अर्णो कम्मम, यार 75। अणनो अणनो कम्मम मिच्छतायदनादिहो दिशेषाणम सग सग जोगम सत्थम सहाय पहुदी हवे नियमा। अब नियम से यह भी हो रहा है। क्या हो रहा है? अणनो कम्मम, अणनो कम्मम, अणनो, अणनो से यहाँ अनंतानुबंधी शब्द लिया। अणनो शब्द जो है वो अनंतानुबंधी के लिए आया। कम्मम मानी अनंतानुबंधी के नौकर्म क्या है? मिच्छताय दणादि, मिथ्यात्व आदि, मिच्छतायद नादि, मिच्छतायद नादि हु होदि शेषाणम मानी शेष कषायों के नियम से नो कर्म द्रव्य देश चारित्र सकल चारित्र तथा यथा क्या चारित्र के घातक सग सग जोगम सत्तम सहाय पहुदी हवे नियमा काव्य नाटक कोक शास्त्र आदि अथवा पापी लोगों की संगति है। संस्कृत भैया पढ़ जी लो। ये जो पढ़ अपने यहाँ से तोड़ना है, मिच्छत और ताय के बाद अलग से लेना है। हाँ अभी अभी पढ़ता हूँ, मैं बता रहा हूँ अभी। हाँ, पढ़ने के टाइम पर क्या, पढ़ने के तब तब तक मिच्छ तक पढ़ना। अन्नो कम्मम मिच्छ तायदनादि होदि शेषाणम, ऐसे बोलने से ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, सग सग जोगम सत्थम सहाय पहुति हवे नियमो। अननो कर्म मिथ्यात्वा मिथ्या मिथ्यात्वायत्नादि ही भवति शेषाणाम स्वकस्त्वय स्वकस्त्वयोग्यं शास्त्रम सहाय प्रवृत्ति भवेत नियमा।
अनंतानुबंधी कसाय की नो कर्म मिथ्या आयतन, अणोण कम्मम मिच्छा मिच्छत आयनादि, मानी मिथ्यात्व आयतन। अब मिथ्यात्व आयतन पहले कह चुके हैं। तो जो 6 अनायतन हमारे मिथ्यात्व प्रकृति का उदय करते हैं, वही अनायतन हमारे अनंतानुबंधी का भी उदय करते हैं। अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व जब सम्यक दर्शन होता है तो एक साथ जाता है, इसीलिए अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व को एक साथ लिया। और बंधता भी है, बंधता भी है, याद रखना। जिसके मिथ्यात्व कर्म उदय में होता है, मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होता है, उसके नियम से नया मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का बंध होता है, नियम से। अब सोचो कि मान लीजिए अभी आपको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, मिथ्या दर्शन है, मिथ्यात्व है, तो याद रखिए आपके नवीन मिथ्यात्व बंध ही रहा है। आप चाहे कितना ही पूजा पाठ करें, आप चाहे कितना ही दान दक्षिणा करें, लेकिन यदि मिथ्यात्व है तो नियम से नवीन मिथ्यात्व निरंतर बंध रहा है और अनंतानुबंधी भी बंध रहा है। वो बंध रुकता ही नहीं है। ये बात आगे समझाई जाएगी अच्छी तरह से कि जब तक मिथ्यात्व है इस जीव के, मिथ्यात्व की बंध विच्छुत्ति जब तक नहीं होती है, अर्थात 3 प्रकृति बन करके और मात्र सम्यक प्रकृति का उदय या सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं होता है, तो आपके नियम से मिथ्यात्व का बंध चल ही रहा है। अब कितना बड़ा महत्व हो गया मिथ्यात्व छोड़ने का। तो मिथ्यात्व छोड़े बिना आपके नवीन मिथ्यात्व का बंध कभी रुकेगा ही नहीं। तो मिथ्यात्व और मिथ्यात्व के साथ में अनंतानुबंधी नियम से बंधती है। उसका भी जो है दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी की बंध विच्छुत्ति होती है। वो आगे अपन जब बंध विच्छुत्ति पढ़ेंगे तो ये याद कर लेंगे अपन, और जिन्होंने पहले पढ़ लिया है उनको मालूम भी होगा। तो क्या हो गया, आपको मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी को साथ रखना। ये जहां भी आपके पास में विवरण आएगा तो ये दोनों का एक साथ एक ही अनायतन जो है वो इसका नो कर्म है, अनंतानुबंधी का भी और मिथ्यात्व का भी। तो क्या दे दिया, अणणोकम्मम मिच्छत्ता यदनादि, मध्य मिच्छत आयतनादि, आयतन आदि। अब आदि में और सब ले लें, और वो होदी शेषाणम, और शेष के लिए क्या दिया है, सग सग जोगम सत्थम सहाय पहुदी हवे नियमा। संस्कृत में कैसे दिया, संस्कृत में दिया है स्वकृत स्व योग्यम शास्त्रम, अर्थात सग सग जोगम सत्थम। सत्थम शब्द शास्त्र के लिए आया है, जो क्या क्या आया, स्वकृत स्वकृत स्व ऐसे दिया, स्वकृत स्व स्वकृत स्व स्वकृत स्व ऐसे शब्द दिया है। योग्य मनी शास्त्रम सहाय प्रवृत्ति भवेत नियमा, जो शास्त्र है स्वकृत, मतलब जो आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, जो शास्त्र का आप ज्ञान कर रहे हैं, मनी किसके लिए लगाना, जो बाकी चारित्र के लिए। तो शेष कसायों के नियम से नोकरम द्रव्य देश चारित्र और सकल चारित्र तथा यथाख्यात चारित्र के घातक काव्य नाटक कोकशास्त्रादि अथवा पापी लोगों की संगति है। सहाय पहुदी, सहाय पहुदी से क्या लेना, किसी की संगति। अब देखो संस्कृत की हिंदी कैसे दी है, अनंतानुबंधी कसाय के नो कर्म मिथ्या आयतन अर्थात कुदे वगैरह 6 आयतन हैं, और बाकी हुई 12 कषायों के, 12 कषाय कौन सी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। कषायों के नो कर्म
देश चारित्र, सकल चारित्र तथा यथा क्या चारित्र के घात में सहायता करने वाले काव्य, नाटक, कोक इत्यादि शास्त्र और पापी मानी जार, कुशीली पुरुषों की संगति करना इत्यादि है, ऐसा नियम से जानना। अब देखो, आप चौथे गुण स्थान में हैं, अभी देश चारित्र नहीं हुआ, पांचवा गुण स्थान नहीं आया, थोड़ा भी व्रत वगैरह नहीं लिया है, तो ये आपके जो है उसी प्रकार के आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, इसलिए उसका उदय आपके अप्रत्याख्यान का उदय चल रहा है, और व्रत भी ले लिया है तो समझो प्रत्याख्यान का उदय चल रहा है, और जब मुनि बन जाते हैं तो संज्वलन का उदय चल रहा है। अब इन सब का कारण जो है इन्होंने कॉमन बता दिया, कॉमन मानी एक साथ क्या बता दिया। अब देखो, जैसे संज्वलन के बारे में विचार करें अपन, इस संज्वलन कषाय के उदय का यदि नौकर्म अपन खोजेंगे तो कोई ये फालतू की किताबें तो नहीं पढ़ते हैं, कोक शास्त्र भी नहीं पढ़ते हैं, वो फिल्मी मैगजीन भी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी यथा योग्य मानी जैसे जैसे उस कषाय के रूप से समझना, तो वहां पर क्या होता है। देखो, हम लोगों को क्या आचार्य श्री बोलते हैं, मुनियों को क्या बोलते हैं कि गृहस्थों के साथ ज्यादा बैठना उठना नहीं। ये संज्वलन के बन जाएंगे आपके लिए। संज्वलन के बाद उदय तो रहेगा, ऐसे तो है, लेकिन यथाख्यात चारित्र अभी नहीं होने दे रहे हैं। जब तक संज्वलन रहता है तब तक यथाख्यात चारित्र नहीं होता है। तो इन्होंने यथाख्यात चारित्र को घातने वाला भी, सकल चारित्र को घातने वाला भी, और देश चारित्र को घातने वाला भी, अर्थात पांचवा गुण स्थान नहीं होने देने वाला भी, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां गुण स्थान नहीं होने देने वाला भी, और 11वां, 12वां भी नहीं होने देने वाला भी। ये तीन अवस्थाएं जो है अपने को समझाई गई है। यथा क्या चारित्र कहाँ होता है? 11वें 12वें में होता है, 13वें 14वें में तो फिर है ही है। चलो, और पांचवें गुण स्थान में देश चारित्र होता है, और छठे, सातवें, 8वें, 9वें, 10वें में आपके सकल चारित्र होता है, मुनिपना रहता है। तो इस प्रकार से इनका माने उस प्रकार का, अब जैसे जो पांचवें गुण स्थान वाले का होगा तो वो थोड़ा बहुत यानी जैसे चौथा समझो, चौथे गुण स्थान वाला पहले समझो, तो वो टीवी भी देख रहा है, फिल्में भी देख रहा है, और उस प्रकार के कोक शास्त्र वगैरह नाम लिखे ना इन्होंने, है ना, कुशास्त्र, कुशास्त्र के, और क्या क्या दिया, कोक काव्य, नाटक, कोक शास्त्र आदि। तो ये नाटक, काव्य, कोक शास्त्र आदि क्या है भैया? ये हमारा टेलीविजन ही है। तो ये चौथे गुण स्थान वाले देख रहे हैं, और उनके इस अप्रत्याख्यान कषाय का उदय आ रहा है। और जो व्रती होते हैं वो क्या करते हैं? वो भी थोड़ा बहुत जो है, वो कभी किसी से बात, कभी किसी से बात किए, कभी किसी से बात किए, कभी किसी के यहाँ गए, कभी किसी के यहाँ गए, ऐसे करते हैं। तो इसलिए उनके भी उस प्रकार का उदय आता है। और जो मुनिराज होते हैं वो भी कह दिया कि गृहस्थों की ज्यादा संगति इत्यादि करेंगे या उनसे बातचीत करेंगे, तो उनके लिए वही एक तरह से नाटक काव्य है। तो वहां कोई मान लीजिए कोई मुनि महाराज है, अब किसी से क्रिकेट की बात चालू कर लिए, अब कोई धार्मिक उदाहरण देना हो तो बात अलग है, लेकिन अब इंटरेस्ट लेकर के बात करने लगे, पाकिस्तान हारा कि जीता, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस तरह की जानकारी करने बैठ जाएंगे, तो वो भी एक तरह से उनके लिए तो वो काव्य, नाटक को शास्त्र में लग जाएगा। वो कोई आपकी तरह से फिल्मी तो नहीं देखते हैं, लेकिन उनकी भूमिका में वैसा भी हो। तो इसलिए इन्होंने ये जो शब्द दिया, सग सग जोगम, सग सग जोगम जो शब्द दिया है वो उसी के लिए दिया है कि जैसी जैसी योग्यता बन रही है, जिस जिस कर्म के, जिस जिस चारित्र की आपके जो योग्यता बनती थी, उस चारित्र को घातने वाले जो भी आपके काव्य है, नाटक है, कोक शास्त्र आदि है, और सहाय पहुदी, सहाय पहुदी, सहाय पहुदी का हिंदी दिया है इन्होंने संगति, सहाय पहुदी का संस्कृत दिया सहाय प्रवृत्ति। पहुदी मानी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मानी एक तरह से होता है सहायता का
संगम होना, सहायता की प्राप्ति होना, मानी जो आप उस संगति यदि प्राप्त करेंगे जिनका आपसे कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है, उनकी संगति आप करोगे तो ये इस प्रकार की कषाय का उदय माना जाएगा, है ना। ऐसे कहते हैं गुरुदेव कि भाई तुम ज्यादा गृहस्थों के साथ में चर्चा करोगे, गृहस्थी की बातें करोगे, या गृहस्थी जो प्रश्न इत्यादि गृहस्थों के बारे में पूछेंगे, तो गृहस्थ तो तुमसे कुछ सीख के चला जाएगा, लेकिन तुम गृहस्थ से क्या सीखोगे? तुमको तो गृहस्थ से कुछ सीखने को मिलने वाला है नहीं, तो तुम्हारा तो समय जो है वो बर्बाद हुआ है। इस प्रकार से वो गृहस्थों से ज्यादा बात नहीं करने देते हैं, खाली धर्म की बात करो और क्या करें, देवशास्त्र गुरु की भक्ति की बात करो, इसके अलावा और बात मत करो किसी से। तो ये हो गया आपका 75वीं गाथा। अणनो कम्मम मानी जो अनंतानुबंधी है। अणनो अण जो शब्द आया वो अनंतानुबंधी के लिए आया। नो कम्मम मानी नो कर्म। मिच्छतायद मिच्छ आयत आदि ऐसे आ गया। ये मिच्छतायदन आदि जो है, तो जो मिथ्या अनायतन, जो अनायतन माने मिथ्या आयतन कहो चाहे अनायतन कह दो, जो अनायतन है वो आदि आदि कह करके और बाकी चीजें भी ले लेना कि उनके सेवक, है ना, अनायतन और अनायतनों के सेवक, वो भी आपके लिए जो है वो इस प्रकार की कषाय का उदय करेंगे। होदी शेषाणम, और शेषाणम जो है वो लगाना नीचे के लिए, जो शेषाणम पहली लाइन में आया है उसके लिए वो लगाना नीचे की लाइन के लिए। वो शेष के लिए क्या है, सग सग जोगम सत्थम। अब शेषाणम के अंदर में क्या के लिए लिया, शेषाणम से यहाँ पर इन्होंने देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र, ये तीनों ले लेना। अर्थात जो बाकी की जो तीनों कषाय हैं जिनके अभाव में ये चारित्र पैदा होते हैं, उन कषाय का भी उदय किस नौकर्म से होता है, तो बोले सग सग जोगम, स्वकृत्य सकृत्व, ऐसा सकृत्व लिखा होना चाहिए, सकृत्व होना चाहिए, सकृत्व लग रहा है इसके अंदर में, सकृत्व होना चाहिए। स्वकृत्व योग्यम शास्त्रम मानी जो जिसके योग्य है उस प्रकार का जो शास्त्र, जैसी कषाय के योग्य है उस प्रकार का शास्त्र इत्यादि जो पढ़ते हैं, सत्यम मानी शास्त्र जो पढ़ते हैं। तो अब आजकल शास्त्र तो कम पढ़ते हैं, टेलीविजन ही शास्त्र बना हुआ है, और टेलीविजन से भी बड़ा एक और शास्त्र बन गया है। हाँ, वो हाथ में रहता है 24 घंटा। हाँ, वो सबसे बड़ा कुशास्त्र हो गया है भैया। उसमें कहाँ कहाँ के क्या क्या आ जाते हैं और लोग बाग क्या क्या देखने लग जाते हैं, और देख के कितना टाइम उसमें बर्बाद कर देते हैं। तो यही है भैया, तो ये आपके लिए, हाँ, जिस समय जैसा काल द्रव्य क्षेत्र काल हो, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से ही उदय चलता है। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव अभी आपके पास में ये मोबाइल द्रव्य जो है, ये ही आपका सबसे बड़ा आयतन अनायतन बना हुआ है। हाँ, ये आयतन भी बन सकता है। हाँ, एक मोबाइल से आप जो है भक्ति, पूजा, पाठ, स्तोत्र, स्वाध्याय ये भी कर सकते हैं, और इसी से आप जो है वो नरक जाने के काम भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए अभी वर्तमान में इसके से कैसे बचना है, कैसे इसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग से बचना है, ये विचार करने की बात है। तो अनंतानुबंधी के नो कर्म से अनायतन आदि हैं, और शेष कषायों के नियम से नो कर्म द्रव्य देश चारित्र, सकल चारित्र तथा यथा क्या चारित्र के घातक, काव्य, नाटक, कोक शास्त्र आदि अथवा पापी लोगों की संगति है ना। ये सारे काव्य, नाटक, कोक शास्त्र जो है सब टेलीविजन के अंदर में भरे हुए रहते हैं, और वो हम लोग जो है वो अपना रिमोट दबा दबा करके देखते रहते हैं। तो वो देखने का मतलब वहां पर पांचों इंद्रियां काम करती है, चक्षु इंद्री भी करती है और कर्ण इंद्री भी करती है और मन से भी होता है, और उसको उसके बारे में जब एक दूसरे से बात करते हैं तो रसना इंद्री भी उसमें लिप्त हो जाती है। इस प्रकार से सारी इंद्रियां जो है वो
बस उसके अंदर में डूब जाती है। तो उसी प्रकार से जो जितनी ज्यादा इंद्रियों वाला जीव होता है वो उसको उतना ही ज्यादा पाप कर्म बंद होता है। इसलिए हाँ, और नीचे के नरक में चले जाएंगे, है ना। जिसको बेचारे को शक्ति नहीं है उसको इतना स्थिति और अनुभाग नहीं बनता है, लेकिन जिसकी जितनी ज्यादा शक्ति होती है उसकी स्थिति भी ज्यादा बनती है, अनुभाग भी ज्यादा बनता है। ये बातें आगे अपने को और खुलासा होकर के मिलेगी। भैया जी वंदना। जी। ये इसमें जो सग सग आया है, इसके अंदर संस्कृत वाले में मेरी किताब में स्वक स्वक योग्यम, स्वकृत स्वकृत्व नहीं है, नहीं स्वक स्वक स्वक, हाँ स्वक स्वक, हाँ ठीक, बिल्कुल स्वक स्वक, ठीक है, एकदम सही है। सग सग योगम का स्वक हाँ स्वक स्वक योग्यम। स्वक, हाँ बिल्कुल सग सग का स्वक स्वक, हाँ यही ठीक है, आप सही पढ़ रहे हैं। स्वक स्वक योग्यम माने उस उसके योग्य, हाँ ठीक, उस उसके योग्य, मानी जैसे अप्रत्याख्यान बंधेगी तो उस तरह का आप कोप शास्त्र इत्यादि पढ़ेंगे, प्रत्याख्यान के लिए उस तरह का पढ़ेंगे, और संजुलन के लिए उस तरह का पढ़ेंगे। यानी जो जैसे कि हमने अभी समझाया था कि भाई जैसे कोई मुनि महाराज हैं, उनके तो संजुलन का ही उदय है, तो वो भी ज्यादा उदय किससे आ जाएगा, गृहस्थी वगैरह को से मिलने से। वो तो कोई आपके तरह से टीवी तो नहीं देखते हैं, और लेकिन जो चौथे गुण स्थान वाले हैं उनके विशेष होता है, तो वो अभी टीवी वगैरह देखने से उनके बंद चलता है। और जो व्रती होते हैं वो ज्यादा इधर उधर की बातें करते हैं, गृहस्थों से बातें करते हैं, बिजनेस व्यापार की बातें कर लेते हैं, तो उनके भी इसी प्रकार का वही काव्य नाटक शास्त्र को यथा यथा लगा लेना। तो ये सग सग सोगम का देखो, गुरुदेव लोग होते हैं, आचार्य होते हैं, वो छोटे छोटे शब्द लिख करके और उसमें सार भर देते हैं कि सग सग जो है अपना अपना लगा लेना भैया। मैं नाम वगैरह आपको ज्यादा बताऊंगा नहीं, अपने अपने योग्य का अपने आप विचार कर लेना। इस प्रकार से इन्होंने सत्थम मानी शास्त्र होता है, सहाय मानी संगति होती है, सहाय पहुदी का मतलब सहुदी एक शब्द को एक साथ ले लो, हवे नियमा होता है नियम से, है ना। और शेषाणाम मानी शेष, तो सारे शब्दों का अर्थ अपने को मिल गया। पहुदी माने क्या बताया पंडित जी आपने? सहाय पहुदी को एक साथ ही ले लो, सहाय प्रवृत्ति मानी संगति, संगति, सहाय प्रवृत्ति को एक शब्द से ले लो मानी संगति। प्रवृत्ति शब्द जो होता है वो जैसे समुदाय के लिए आता है, समुदाय के लिए ऐसे, तो ऐसा प्रवृत्ति माने सहाय माने जो 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 आपको सहायता कर रहे हैं, किसमें, पाप कार्यों में, समझ गए आप। तो जो जो आपके मित्र इत्यादि होंगे, बंधु इत्यादि होंगे, वो भी ऐसे ही होते हैं। हाँ कैसे बताया है ना, याद आ गया। वो जो संसार दर्शन का एक चित्र होता है ना, जिसके अंदर में वो एक व्यक्ति पेड़ पर वो पकड़ के लटका हुआ रहता है ना, ऊपर से एक शहद की बूंद टपक रही है तो और की वांछा करता रहता है। उसमें आप एक और देखोगे, जैसे नीचे तो चार तो दिखाते हैं सर्प और एक दिखाते हैं मोटा सा अजगर। वो अजगर तो निगोद बताता है, चार जो है चार गतियां बताते हैं, और ऊपर जो मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, और वो जो आपने उसको पकड़ रखा है ना, इसलिए चारों ओर मधुमक्खियां उड़ती रहती है। वो मधुमक्खियां उड़ती रहती है और आपको काटती भी रहती है, याद रखिएगा। माने नीचे तो आप गिरेंगे तब जाएंगे नरक में, लेकिन कंटिन्यूअस आपको मधुमक्खियां काट रही हैं, फिर भी आप जो है अभी उस शहद की अपेक्षा कर रखे। वो मधुमक्खियां कौन है, कभी आप लोगों ने चिंतन किया इसके ऊपर? ज्यादा से कोई नहीं बता पाते हैं, कभी कभी इसको चिंतन करने से मिलेगा। वो मधुमक्खियां हमारे ये सागे संबंधी बंधु बांधव हैं। ये भी हमको इसी तरह का सब देते रहते हैं सुझाव। अभी क्या हुआ, अभी उम्र ही क्या हुई, अभी तो ऐसे है, व्रत ले लोगे तो निभाएगा कौन, ऐसे कैसे होगा, ये कैसे होगा, घर वाले नहीं मानते हैं, वो नहीं मानते हैं, ये सारा जितना है ना भैया, बस
अभी हमको वो एक बूंद की प्रतीक्षा हो रही है, और बंधु बांधव जो है वो चाहे कितना ही काट ले उसकी कोई परवाह नहीं है, इसलिए अभी तो लटके हुए हैं। ऊपर से जो है वो विमान से अपने को हाथ दे रहे हैं, भैया लो मेरा हाथ पकड़ो, गुरुदेव रोज रोज कहते हैं आओ 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 आओ, लेकिन हम लोग अभी उस एक बूंद के लिए तो ऐसे चिंतन करना चाहिए। चिंतन भी गाथा बोल रहे हैं। थी पुंसंड शरीरम ताणं नोकम दव्वकम ममतु वेलंबक्को सुपुत्तो हस्सरदीणम चणोकम्मम। अब ये जो हमारी और 9 कषाय हैं उनके बारे में भी चिंतन में गाथा के माध्यम से 9 कर्म बताए जा रहे हैं। थी मानी स्त्री, पु मानी पुरुष, संड मानी नपुंसक, शरीरम स्त्री वेद का 9 कर्म स्त्री का शरीर, स्त्री वेद का 9 कर्म स्त्री का शरीर, पुरुष वेद का 9 कर्म पुरुष का शरीर, और नपुंसक वेद का 9 कर्म नपुंसक का शरीर है, और दव्य कम्मम द्रव्य कर्म है। वेलंब को हास्य का सुपुत्तो हस्सरदीनम, हास्य का 9 कर्म विदूषकादि, वेलंब को माने विदूषकादि हंसी मजाक करने वाले जोकर। रति का 9 कर्म गुणवान पुत्र हैं, क्योंकि गुणी पुत्र पर अधिक प्रीति होती है। रति का 9 कर्म, रति का 9 कर्म गुणवान पुत्र है ना, क्योंकि गुणवान पुत्र पर अधिक प्रीति होती है। सुपुत्तो, सुपुत्तो जो शब्द दिया है सुपुत्तो उसी के लिए दिया है। किसके लिए? अच्छा गुणवान पुत्र आपका होता है तो उसका मोह जल्दी से छूटता नहीं है, और उसकी प्रशंसा करते आप थकते नहीं हैं, और दुनिया में भी उसकी प्रशंसा मारो बेटो यहाँ, मारो बेटो यहाँ, हमारी बेटी यहाँ, ऐसा जो है वो चलता ही रहता है। तो गुणी पुत्र पर अधिक प्रीति होती है। यदि उसमें गुण नहीं है तब तो क्या करेंगे, किसको बताएंगे, नहीं बता पाते हैं। लेकिन खूब गुण होते हैं, देखो मारो लड़को फर्स्ट आयो, मारो लड़को सीए पास करो, मारो लड़को ये हुयो, ऐसा सब जो है इंटरव्यू में पास हो गया, वहां गया तो उसको ऐसे ऐसे ये मिला, प्राइज मिला, खेल में वो फर्स्ट आया, इस प्रकार का जो है ये रति, रति नाम का 9 कर्म है, उसके लिए ये बताया है। तो यहाँ पर जो है किस किस के लिए दिया? स्त्री वेद के लिए, पुरुष वेद के लिए, नपुंसक वेद के लिए, और हास्य के लिए, और रति के लिए। ये 5 जो है वो 9 कर्म जो दिए हुए हैं, 9 में से ये यहाँ पर नाम आ गए हैं। क्या क्या आ गए? थी माने स्त्री वेद, पुम माने पुरुष वेद, और संड कहते हैं नपुंसक के लिए। संड शब्द जो है ये नपुंसक के लिए आता है। ऐसे भी जो है कांड इस तरह के शब्द प्रयोग कर देते हैं लोगों के लिए, तो ये संड शब्द जो है ये है। तो ये इनका शरीर ही इस वेद का उदय 9 कर्म है। इनका शरीर ही मानी स्त्री का शरीर, स्त्री वेद का उदय कराता है, पुरुष का शरीर पुरुष वेद उदय कराता है, और नपुंसक का शरीर नपुंसक वेद का उदय कराता है। ये 9 कर्म बनते हैं इसके। 9 कर्म मानी जिसके निमित्त से उदय आता है। तो ज्यादा स्त्रियों को देखेंगे तो स्त्री वेद आपके ओर आएगा, ज्यादा पुरुषों को देखेंगे तो वैसे होगा। तो इस प्रकार से ये सारा स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, शरीरम ताणम नोकम्मम क्या दिया है? ये स्त्री पुंसंड शरीरम तेषां नो कर्म द्रव्य कर्मं तु विडम्बकः सुपुत्रः हास्यरत्यो च नो कर्म। तेषां माने उनका, तो उसका माने किसका? ये 9 कर्म है।
कर्मों का, माने स्त्री वेद का, पुरुष वेद का और नपुंसक वेद का जो 9 कर्म है, वो स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर और नपुंसक का शरीर, शरीरम दे करके कह दिया। ताणम मानी उन्हीं प्रकार, उसी प्रकार के वेद का 9 कर्म द्रव्य कर्म है ना। पूरा नाम 9 कर्म द्रव्य कर्म है, क्योंकि अपन द्रव्य कर्म के ही भेद पढ़ रहे हैं। तो ये 9 कर्म जो है ना, द्रव्य कर्म के कौन से भेद पढ़ रहे थे अपन, तद व्यतिरिक्त पढ़ रहे हैं। तद व्यतिरिक्त के कर्म और 9 कर्म 2 भेद है, तो वो 9 कर्म यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए 9 कम द्रव्य कम वेलंब को, वेलंब को, वेलंब, वेलंब ऐसे जोकर लिखा है जैसे इसमें हिंदी में। तो ये जितने भी हंसी मजाक करने वाले लोग होते हैं, अब देखो है, इससे आपके हास्य कर्म का उदय आता है ना। देखो ज्यादा हंसी मजाक करना भी जो है ना, वो ये 9 कर्म का कारण बनता है। इसलिए थोड़ा सा संयत होना चाहिए, थोड़ा सा विचार करके दूसरों की बातों में जुड़ना चाहिए। और ज्यादा ये जो हंस हंस करके दूसरों की हंसी उड़ा देते हैं, मजाक कर देते हैं, हर बात को ऐसे उसका कोई ना कोई उल्टा अर्थ निकाल करके बातें कर लेते हैं, तो ये सब बातें जो है, ये थोड़ा सा अपने आप को विचार में लाना चाहिए कि इनसे हमारे अशुभ कर्म बनते हैं, नोकशाय बनती है। इसलिए इनके ऊपर भी अपने को देखो, जब तक हम लोग ये इस तरह से ये कर्मकांड इत्यादि नहीं पढ़ेंगे, कर्मों की बारे में जानकारी नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों को इस तरह की हमारे जीवन में जो जो कार्य हो रहे हैं उनके बारे में सावधान कभी नहीं हो पाएंगे। और जैसे ही आचार्य श्री ने बताया कि आप कौमटसार कर्मकांड का स्वाध्याय करो, और जब मैंने स्वाध्याय करना शुरू किया भी, उस समय इतना ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं था, लेकिन इतना जरूर समझ में आने लग गया था कि भैया ये कर्म प्रकृतियां इस प्रकार से है और इसलिए इनसे बचना है, तो अपने जीवन को सुधारना पड़ेगा। नहीं तो ये कर्म तो जो है वो एकदम अनजाने में ही, अज्ञान में ही, तो ज्ञान में हो चाहे अज्ञान में हो, कर्म तो बंध गया तो बंध गया। हम मन तो मालूम को नहीं हो माफ को नहीं। हाँ, ये कोर्ट में जाते हैं, कोई कह देगा साहब हमको तो इसका कानून का मालूम नहीं था इसलिए हमने तो ऐसे कर लिया, बोले मालूम नहीं था इसलिए कर लिया, ये कोई माफी का कारण नहीं होगा। हो सकता है सजा कमती दे दे आपको, वो बात अलग, लेकिन अपराध तो अपराध ही है। तो इस तरह से विचार करना, तो इसलिए ज्ञान करना बहुत जरूरी है। तो स्त्री वेद का 9 कर्म स्त्री का शरीर, पुरुष वेद का 9 कर्म पुरुष का शरीर, और नपुंसक वेद का 9 कर्म नपुंसक का शरीर, हास्य का 9 कर्म विदूषक आदि मानी हंसी मजाक करने वाले जोकर इत्यादि, और रति का 9 कर्म सुपुत्तो। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है ये, है? कभी सुना नहीं होगा, लेकिन ये देख लीजिएगा, ये आपको मिल गया। रति कर्म जो है ये रति का आगे देंगे तो ये रति का दे दिया। 9 कर्म गुणवान पुत्र है, क्योंकि गुणी पुत्र पर अधिक प्रीति होती है। हर्षर अधीनम चैणोकमम। भैया जी रति शब्द कहाँ किस से निकल कर आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। रदी 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 रदीणम, अच्छा हस मानी रदी, अच्छा ठीक है। हाँ रदीणम, हाँ रति, ये रति है। सुपुत्तो हस रदीणम नोकम्मम, मानी और नोकम्मम मानी 9 कर्म। वेलंबक को आ गया, ये हंसी मजाक करने वाले लोग जो होते हैं उनका आ गया। सुपुत्तो मानी सुपुत्र, हस मानी हंसी मजाक, और रदीणम मानी रति। तो रति के लिए वेलंबक को हस के साथ लगाना, सुपुत्तो रदीणम के साथ लगाना, ऐसे क्रम से लगाना है ना। वेलंबक को सुपुत्तो 2 शब्द दिए और आगे दीजिए हस रदीणम। तो वेलंबक को हस सुपुत्तो रदीणम,
तो वेलम बक्को हंसी मजाक जो हो रही है वो वेलम बक्को, जैसे वेलम बक्को शब्द जो दिया है विदूषकादि, विदु ये शब्द दिया है हिंदी में, विदूषकादि मानी जो जोकर वगैरह मजाक करने वाले जो होते हैं, सर्कस वगैरह जब देखते हैं तो वो लोग दिखाते रहते हैं इस प्रकार का। तो ये वेलम बक्को शब्द संस्कृत प्राकृत में ऐसा आया है। और सुपुत्तो, इसका जो वेलम बक्को का विडम्बक है ऐसा शब्द दिया है संस्कृत में। विडम्बक है, विडम्बना करने वाले, विडम्बना करने वाले मानी जो हाँ कहीं की बात कहीं उठा करके आपको जो है हंसा देंगे उसमें। तो इस प्रकार से वो हास्य के लिए आगे, भाई साहब वंदना, नृत्य के लिए आगे। जी भाई साहब वंदना यहाँ सुपुत्र आदि दिए है इन्होंने, गुणवान पुत्र के प्रति अपनी प्रीति आदि होती है। ऐसा अपन पुत्री भी ले सकते हैं, अपने गुणवान पति है तो उनके ऊपर भी अपने को प्रीति हो सकती है, पुत्री है तो उनके ऊपर, ऐसा ले सकते हैं यहाँ अर्थ। आदि नहीं दिया है इसमें। हाँ आदि नहीं दिया है इसीलिए पूछ रही हूँ, इन्होंने सिर्फ पुत्र ही लिखा है। जी जी लेकिन हिंदी में जरूर लिखा विदूषकादि है ना, जो भी है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि पुत्र हो चाहे पुत्री हो चाहे और कोई हो, जी जी। तो ये सब में जहां भी रति आपके रति का कारण बनता है वो सब यहाँ पर लगा लेना है ना। किसी का मान लीजिए कोई भतीजा भी है, मान लीजिए भांजा भी है या और कोई है, तो वो रति जहां जहां रति हो रही है समझ लीजिए वो आपका नौकर्म बन रहा है। बस अपने को तो ये विचार करें, तो रति का नौकर्म कौन बनेगा? जिसमें आपकी प्रीति होगी वही आपके लिए रति का नौकर्म बन जाएगा। तो सब में लगा लेना, भाई में लगा लेना, बहन में लगा लेना, सब में लगा लेना है ना। जैसे अब पुत्र का पिता में भी यदि मान लीजिए इस तरह का है तो वो भी एक तरह से रति का कारण बन सकता है। तो ये सारे ही संबंध जो बनते हैं वो सब इसमें लगते हैं। जी हम वंदना भाई साहब। इतना ही रख लेते हैं आज। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादधि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदनाने च ममास्तु देवी जवाणी के ज्ञान के सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा वेद हे जनवाणी भारती तोय जपू जिसने जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख है। देव भजो अरहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ दया धर्म पाल सदा मोक्ष वंदना भैया जी, सबको सादर जय जी। वंदना वैसा वंदना, वंदना वैसा वंदना, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। वंदना वंदना वैसा वंदना, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। वंदना भैया जी, सबको सादर जय जिनेंद्र। वंदना भैया जी, वंदना सबको जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय। वंदना भैया जी, वंदना।